start recording, minimize, start. उसको बोल देना। तो मैंने ना व्हाट्सएप के ऊपर जो 2 लिंक्स थी तो उसमें मैंने वो भी चेंज कर दिया है। सर भी पिक्सेल्स खोल रखे हैं। हेलो। हाँ, लास्ट में JCW। हाँ, वो ग्रुप डिस्क्रिप्शन में देखो। आ जाओ। हेलो। हेलो रंजीत। हेलो। मैं शुरू करूं? अब रंजीत का पता नहीं वो स्टार्ट करना है कि नहीं। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी तुम लोगों ने देखा मैंने एक इमेज इंपोर्ट की है। क्यों इंपोर्ट किया है इसका सबसे पहला रीज़न मैं ये बता देता हूँ। हमने कल ही वार्म एंड कूल कलर सब चीज़ के बारे में देखा। अब यूजुअली फोटोशॉप उसे किस तरीके से ब्रेक डाउन करता है हम लोग उस चीज़ को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेयर्स के बगल में चैनल्स एंड पाथ्स होता है। पाथ्स के बारे में भी हम जानते हैं कैसे वर्क करता है ना। तो सबसे पहले हम चैनल्स को देख लेते हैं। तो हर इमेज RGB से बनी होती है, लेकिन यूजुअली वो उसे 3 चैनल्स में रेड ग्रीन एंड ब्लू चैनल्स में डिवाइड करके रखता है। अगर मैं इसे ऑफ कर दूं या फिर सिर्फ रेड को सिलेक्ट करूं, है ना, तो ऑफ हो जाए यार। ये देखो, तो ये ग्रे स्केल में दिखाता है ना। ग्रे स्केल में भी नहीं बोल सकते, इसे कॉन्ट्रास्ट बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये जो इमेज है, तो ये जो ब्लैक पोर्शन है वो ये दिख रहा है। ब्लैक का मतलब मैंने क्या बताया था, 0। एंड वाइट का मतलब होता है 1, मतलब देयर इज समथिंग। तो जहाँ कहीं भी 1% भी वाइट है तो ये उसे एज अ वाइट दिखा रहा है। और जहाँ पर रेड नहीं है, मतलब ये देखो ये रेड का मैंने चैनल ओपन किया हुआ है अभी, तो ये जितना वाइट पोर्शन है वहाँ पर रेड मौजूद है ना। और जहाँ कहीं भी ब्लैक है दैट मीन्स वहाँ पे रेड मौजूद नहीं है। अब हम रेड के साथ ग्रीन मिक्स करेंगे, है ना। तो जहाँ पे प्योरली ग्रीन है वहाँ पे आपको ग्रीन दिख रहा है, और रेड ग्रीन मिक्स करने से क्या बनता है, येलो बनता है। तो ये येलो दिखा रहा है। तो अब हम रेड को ऑफ कर देते हैं, है ना। तो अब ग्रीन कहाँ कहाँ पर है दिख रहा होगा, और उस वक्त भी तुम लोग ये ग्रीन और उसके मिक्सचर को देख सकते हैं। जहाँ पे प्योरली ग्रीन था तो वहाँ पे ग्रीन एज इट इज़ था। और जैसे कि अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से देखो, जहाँ पे प्योर ग्रीन है वहाँ पे ग्रीन आपको नज़र आएगा। सेम गोज़ फॉर ब्लू। अब जहाँ पे देखिए ब्लू एम्बियंस है वहाँ पे है। ब्लू ग्रीन को मिक्स करोगे तो सायन बनता है, तो देखो वहाँ पे सायन अवेलेबल है। ओके, तो इस तरीके से आप, तो अब इसका पर्पस क्या था मुझे चैनल्स दिखाने का। जब आप किसी भी इमेज को रीटच करते हो, कलर उसका करेक्ट करते हो, या अपने हिसाब से आपको मान लीजिए मैनिपुलेट करना है ना। अब आप परफेक्ट इमेज तो खोजोगे नहीं। आप, अगर आप उस इमेज को परफेक्ट बना सकते हो, लेकिन
है ना। अब आप मान लो कहीं घूमने गए, वहाँ पे फ़ोटो आपने क्लिक की, लेकिन वो आपकी, जैसा आप चाहते हैं ना, बहुत तेज़ धूप आ गई है, पूरा पीली पीली सी दिख रही है इमेज, तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हो, वो सब हम यहाँ पे देख सकते हो। तो उसको पता कैसे करना है, कई बार ऐसा होता है ना, आपको समझ में नहीं आता कि हम आप ऐसा क्या करें कि वो इमेज ठीक हो जाए, तो ये उसके लिए होता है। अब मान लो ये बोल रहे हो कि अरे अरे इमेज तो ठीक है, इसका ब्लू ब्लू भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन ना ये जो येलोविश ये जो टिंट आ रही है ना, मेरे को अपील नहीं कर रहा, इसको कैसे हटाया जाए। तो आप एक ये चीज़ कर सकते हो कि ग्रीन और ब्लू चैनल को ऑफ कर दो, रेड चैनल अवेलेबल है। फिर आप क्या करोगे, मैजिक वॉन्ड टूल में जाओगे और इसके जो वाइट सबसे लाइटेस्ट कॉन्ट्रास्ट से क्लिक कर दोगे। मान लो कि आपको बस इसका फेस का जो पोर्शन है उसको बस आप थोड़ा सा रिटच करना चाह रहे हो, जहाँ पे एकदम ज़्यादा वाइटिश देख रहे हो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेड अवेलेबल है। देखो मैजिक वॉन्ड है तो फटफट सारे पोर्शंस को सिलेक्ट कर ले रहा है। ओके, तो यहाँ से आप क्या करोगे, फिर लेयर्स में गए, है ना। अरे अरे सर ने क्या क्या कर रखा है इसका एसेंशियल्स। हाँ, देखते जाओ बस, ज़रूरी नहीं हमेशा रस्टराइज नहीं करना पड़ता, देखते अगर पॉपअप होता है तो हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। विंडो में जाते हैं, चैनल्स कैरेक्टर्स एडजस्टमेंट में दिया होना चाहिए, देखो ये कर्व्स का ऑप्शन दिया है, यहाँ से एक जा सकते हैं हम, या फिर ये देखिए ये जो पोर्शन है ये एडजस्टमेंट की ऑप्शन होती है, यहाँ पे भी देखो सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, पैटर्न, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, लेवल्स, कर्व्स, यहाँ से भी जा सकते हो। आज मैं आपको थोड़ा सा कलर करेक्शन के बारे में बताऊंगा। ये देखो चैनल सेट के तुरंत लेयर्स में आ गया, आप देख सकते हो यहाँ पे कर्व्स दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कुछ रेडियो सिग्नल, जैसे यहाँ पे ये पैटर्न दिया हुआ है जिसे हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। हिस्टोग्राम बेसिकली ये दिखा रहा है आरजीबी में अभी सेट है, तो ये दिखा रहा है सबसे ज़्यादा आरजीबी इमेज के कौन से ग्राफ वाइज कहाँ पर है और सबसे ज़्यादा मतलब कम कहाँ पर है। ओके, मतलब कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से देखो यहाँ पे डार्क, मतलब सबसे डार्क कॉन्ट्रास्ट में आरजीबी कहाँ अवेलेबल है, मतलब वो तीनों कलर को कंसिडर करके बता रहा है ना। जैसे कि हम अभी क्या करने वाले थे, आरजीबी सिलेक्ट कर रहे थे, मैंने मैजिक वॉन्ड से मान लो बस ये इतने पोर्शन को मुझे अभी एडिट करना है ना। मैं लेयर्स में गया, अभी भी सिलेक्टेड है, चैनल्स में इसको मैंने ऑन कर लिया, अरे इसको डिलीट करिए, मास्क क्रिएट कर दिया है, या मास्क, यस। अब हम लेयर्स में गए, इसको क्रिएट लुकिंग मास्क, वेट अ सेकेंड, ये क्या हो गया, हेलो, देख रहा है, तो अभी फिर से ज्वाइन हुआ हट गया होगा शायद अभी। हेलो रंजीत, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके ओके, अब मैं बोल तो रहा हूँ एम आई ऑडिबल, पूछ रहा हूँ मैं उनसे। हेलो रंजीत, एम आई ऑडिबल? आ रही आवाज़? अच्छा ठीक है, उसको गॉड नोस, चलो तो ठीक है, हम आगे काम करते हैं। हम्म, ये देख रहे हो क्या हो रहा है, मैं कर्व्स को मैनिपुलेट कर रहा हूँ, तो देखो ये ब्राइटेस्ट पोर्शन के पास जा रहा हूँ तो उसे ब्राइट कर रहा है, डार्केस्ट पोर्शन के पास जा रहा हूँ डार्क कर रहा है। हाँ रुक ना, मैं रुक ना, थाम्बा थाम्बा, थोड़ा रुक जाइए, कर रहे हैं अभी। हम्म, तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, कि थोड़ा सा रास्टराइज्ड लेयर, इसमें ना कर्व हमको ऐड करना है, कर्व्स। ओके, चैनल्स,
रेड पे गए, मैजिक वॉन्ड लिए, वाइटेस्ट पोर्शन को हमने सिलेक्ट किया, वाइटेस्ट यानी जो सबसे ज़्यादा रेड वाला पोर्शन है जिसको हम मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं। लेयर्स पे जाएंगे, कर्व्स ऑलरेडी दिया हुआ है ना। चैनल्स को फिर से ओपन करेंगे और यहाँ पे हम रेड पे जाएंगे। अब ऑब्वियसली ये अब इमेज का हिस्टोग्राम दिखा रहा है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा रेड अवेलेबल है और कहाँ पे सबसे कम कॉन्ट्रास्ट रेड का अवेलेबल है। ओके, हम उसको वैसे नहीं देखेंगे, हम अपने टेस्ट के अनुसार उस चीज़ को मैनिपुलेट करेंगे। सिंस अब ये सिलेक्शन मोड में है, तो अभी हम क्या करेंगे, कोई भी कर्व के किसी पॉइंट पे हम पहले क्लिक करेंगे ताकि वो एक पॉइंट सिलेक्ट कर ले, और फिर वहाँ से हम इसे हल्का सा ड्रैग करेंगे उसको चेंज करने के लिए। देख रहे हो चेंजेस हुए? तो ये देखो, जितना ज़्यादा हम ऊपर ले जाएंगे रेड का कॉन्ट्रास्ट बढ़ता चला जाएगा, जितना ज़्यादा नीचे ले जाएंगे रेड का कॉन्ट्रास्ट कम होते चला जाएगा। आप और नीचे भी ले जा सकते हो, ऊपर भी ले जा सकते हो। देखो बाकी आसपास के इसके क्लोथ्स के मुकाबले कॉन्ट्रास्ट में चेंजेस आए हैं, है ना। तो ये एक चीज़ हो गई। अब इसको हम ये कर सकते हैं कि उसको हम एक कहाँ चला गया यार, क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। अच्छा नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर, है ना। कंट्रोल डी, तो इसमें ज़्यादा चेंजेस आया नहीं। अब जैसा कि हमको दिख रहा था येलो अभी भी अवेलेबल है उधर, तो हम येलो का ऑपोजिट क्या होता है सी एम वाई के में, ग्रीन होता है यूजुअली, है ना। सी एम वाई, है ना, आर जी एन बी, नहीं फिर तो ब्लू हुआ शायद उसका, तो हम उसको ब्लू में कर लेंगे। थोड़ा सा होता है उसमें, क्या हो गया, निकाल ले उसको। इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज हो रहा है। हमारी कोशिश है कि हम उसको थोड़ा सा कूल टोन की ओर ले जाएं, ये ज़्यादा अननेचुरल फील हो रहा है, तो इतना कर लेते हैं। कंट्रोल डी, ठीक। तो ये स्पेसिफिक है कि आप उस स्पेसिफिक कलर्स के साथ छेड़खानी कर रहे हो तब आप, है ना, चैनल्स में। अभी क्या हुआ था कि वो मास्क में पकड़ा था, तो उस मास्क के अकॉर्डिंग वो चैनल्स को बता रहा था, है ना। यहाँ पे भी हम अलग से कर्व्स ऐड कर सकते हैं, आपको उसके लिए बस एडजस्टमेंट में जाना है, कर्व्स को सिलेक्ट कर लेना है ना। तो यहाँ से भी आपके कर्व्स अपीयर हो जाते हैं। फिर वहाँ से आप एक क्लिपिंग मास्क क्रिएट कर सकते हो। क्लिपिंग मास्क तब क्रिएट किया जाता है जब आप जस्ट प्रीवियस जो उसकी लेयर्स है सिर्फ उसमें वो मैनिपुलेशन होते देखना चाहते हो, है ना। तो अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करता हूँ रेड के साथ, तो वो उसके एंटायर रेड को चेंज करेगा। उस वक्त क्या था, मैंने सिलेक्शन लिया था तो वो उसके हिसाब से कर रहा था काम। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा थोड़ा सा कूल टोन की ओर ले जाऊँगा। देखो मैं उसमें उसमें जो इमेज में जो रेड की अमाउंट थी उसे मैं कम कर रहा हूँ, है ना। रेड की अमाउंट कम हो गई। फिर मैं क्या करूँगा कि इसके ऊपर ये देखो, जिस इमेज पे आपको या फिर जिस लेयर पे है ना, उस लेयर को पहले सेलेक्ट करो। मैंने क्योंकि कर्व्स की लेयर ले ली थी, उसको मैंने राइट क्लिक किया। यहाँ पे देखो ऑलरेडी मैंने क्लिप मास्क सिंस लगाया हुआ है, तो रिलीज करने का ऑप्शन दे रहा है। उस पहले लिखा रहेगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क। अब जैसे ये देखो, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस पर राइट क्लिक करूँगा, देखो क्रिएट क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन आ रहा है। इसको भी मैं क्लिक कर दूंगा, तो उस पर क्या था, मैंने सिर्फ उसके जैकेट का इतना पोर्शन क्लिक किया था। मैंने ना सिर्फ रेड के ऊपर काम किया है,
मैंने उस इमेज में मौजूद जो ब्लू था उसको भी रिमूव करने की कोशिश की है, लेकिन उस वक्त क्या था कि कुछ इफेक्ट इसलिए नहीं दिख रहा था सिंस क्योंकि मैंने चैनल्स में जाके उसका सिर्फ रेड पोर्शन ही सिलेक्ट किया हुआ था, जो कॉन्ट्रास्ट जो उसका था सिर्फ उतने को सिलेक्ट किया था। देखो ये वाले में ब्लैक पूरा वो आ रहा है ना, और इसमें पूरा जो है वाइट आ रहा है। वाइट इसलिए आ रहा है क्योंकि वो एज अ पूरी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर रहा है उस चीज़ की, है ना। ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं कि इस इमेज में जो ब्लू है, तो मैं क्या करा, अभी मैंने थोड़ा सा इसको कूल टोन की तरफ ले गया, लेकिन तो कपड़ों का कलर तो पूरा नहीं चेंज कर सकते ना, तो थोड़ा सा चेंजेस आ ही जाते। तो आप इमेज को पूरी तरह से तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो एक्चुअल मतलब आप काइंड ऑफ इमेजिन कर सकते हो अगर ये कलर ना होता उसके बिना कैसा लगता, है ना। जैसे शादियों में या कहीं पे भी रहता पंडाल का एम्बियंस आता है ना, पंडाल जिस भी कलर का रहा होगा तो वो फेस पे एक आफ्टर लाइट आती है, तो उस चीज़ को पहले रिमूव करना पड़ता है ना अगर आप कोई भी इमेज एडिट करना चाहते हो, तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। अब मैं एक और एक एडजस्टमेंट ले सकता हूँ। नहीं नहीं, वो देखो पहले तो आपको डायरेक्ट आरजीबी देगा, तो अगर आप डायरेक्ट आरजीबी करोगे तो आरजीबी क्या होता है, जब तीनों आरजीबी मिक्स होते हैं तो आपको एंड में क्या कलर मिलता है, वाइट मिलता है, क्योंकि सारे कलर मिक्स होते हैं तो वाइट मिलता है। तो तब अगर आप इसको नॉर्मल आरजीबी में जब आप इसका इसका क्या बोलते हैं कर्व एडजस्ट करते हो, तो देखो ये कॉन्ट्रास्ट में उस चीज़ को करे, यानी कि या तो पूरा आरजीबी को तीनों को एक साथ इंक्रीज करेगा या एक साथ तीनों आरजीबी को डिक्रीज करेगा, है ना। तो वो उसके वैल्यूज़ में आपको फ़र्क महसूस होगा। तो अगर आप इमेज में थोड़ा ड्रामेटिज्म चाहते तो थोड़ा डार्क कर लेना, थोड़ा सा अगर आप उसको थोड़ा। अब देखो मैंने ये इमेज क्यों सिलेक्ट की, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ये देखो एक्चुअल इमेज कैसी थी, ऐसी थी, दो या तीन है, देखो क्लिप करने के बाद क्या हुआ, मैंने उसको थोड़ा कूलर टोन में दे दिया। मतलब मैं तुमको तीनों कलर्स के साथ खेल के दिखाना चाह रहा था। क्यों, क्योंकि मान लो आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक कलर चाहिए ना, जब आप कोई भी इमेज का कलर करेक्शन करते हो तो आपका मेन गोल ये रहता है कि जो एक्स्ट्रा जो लाइट है आप उस इंसान की रियल स्किन को या रियल उसके मतलब फिजिकल अपीयरेंस को कैप्चर करना चाहते हो, है ना। तो रियल अपीयरेंस को कैप्चर करना चाहते हो तब आप क्या करोगे कि कर्व्स में जाके उनको इस तरीके से रीटच करोगे। कर्व्स का बहुत यूज़ होता है, और भी कई टेक्निक्स होती हैं कलर करेक्ट करने की, बट वो जो टेक्निक्स होती है ना वो बहुत, जैसे यूट्यूब में आपको हज़ारों मिल जाएगी। उसमें बताऊँ क्या करते हैं, एक एक लेयर ऊपर ऊपर पे लेते हैं और उसमें ग्रे फिल करते हैं, 50% ग्रे और समथिंग लाइक दैट, और फिर उसके बाद ना ड्रॉपर ऑपर टूल से, मतलब वो इतना कॉन्वोल्यूटेड आपको समझ में नहीं आएगा कि मतलब ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और ये क्या है कि एक इमेज में वर्क करेगा, दो इमेज में वर्क करेगा, सब में वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने पसंद का आउटपुट चाहते हो, आप वो चीज़ चाहते हो कि वो सुंदर दिखे, और वो क्या कर दे रहा है, बस सारे आरजीबी को एलिमिनेट करके एज इट इज़ जो कलर है वो दे दे रहा है। वो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, है ना। अब मैंने जैसे थर्ड कलर लाया, अब इसमें मैं क्या किया, क्लिप मास्क का ये यूज़ होता है कि मान लो आप मल्टीपल इमेजेस में काम कर रहे हो, मान लो इस बंदे के बगल पे अपने एक और एक कुछ अदर इमेज भी पुट की हुई है, तो आप चाहोगे कि वो जस्ट उस इमेज पे वर्क करे, उसके अदर जो चीज़ें जो डाली हुई हैं आपने उस पर वर्क ना करे, तो क्लिप मास्क क्या होता है, जस्ट उसकी प्रीवियस लेयर पे वर्क करता है। हम्म अभी फ़िलहाल नहीं है, बट मैं करके दे दे रहा हूँ ना। हम्म उसके लिए भी नहीं है, लेकिन जब आप मल्टीपल इमेजेस में वर्क करोगे, जब आप एडिट करते हो, फोटो मैनिपुलेट करते हो, तब आपको उसकी 100% क्लिपिंग मास्क की रिक्वायरमेंट रहती है। वो भी अभी हम करेंगे थोड़ी देर में, पहले हम इसको थोड़ा सा एक अच्छा सा वो लुक दे देते हैं पहले। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसका RGB है, उसका पहले ब्लू सिलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। अब इसको मैं एक सर्टेन पॉइंट पे सिलेक्ट करके इसको ब्लू को कम करूँगा, लेकिन उससे फ़र्क नहीं होएगा, क्योंकि यदि मैं ब्लू कम करूँगा तो उसके वार्म टोन्स बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या करना होता है कि उसमें एक सर्टेन एक लेवल में पहुँचना रहता है। अब जैसे ये एक इमेज हो गई, है ना। अब इसके अलावा हम कोई दूसरी इमेज को उठाते हैं, जैसे अब हम थोड़ा सा नॉर्मल टाइप की, अभी क्या था इसमें बहुत सारे कलर मिक्स थे, अब हम कोई सिंपल टाइप की इमेज उठाते हैं, उसको कलर करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये कौन सा है, ये कौन सा वेबसाइट खोले हैं सर,
सेलिब्रेशन पैटर्न ना, ये वाला नहीं, इसमें जाते हैं। ये तो कुछ ज़्यादा ही रेड हो जाएगा, मैं चाह कर भी इसका पूरा रेड नहीं ख़त्म कर पाऊँगा, है ना। यूजुअली pixels.com जो है ना वो काफ़ी हद तक कलर करेक्टेड ही देता है, तो उसमें मैं अगर कुछ चेंजेस करूँगा तो ज़्यादा आपको पता चलेगा नहीं। कोई अच्छी सी इमेज, ये थोड़ी ठीक लग रही है, इसमें हम कुछ कर सकते हैं। ओके, है ना, इसको हम क्लोज करते हैं। एक और नया बनाते हैं और उस इमेज को इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा तुम लोग से ये रहेगा कि ये वार्म टोन है कि कूल टोन है ना। सिंस ये सनलाइट में है तो उसमें ऑब्वियसली पूरा एम्बियंस जो है पूरा वार्म एम्बियंस है। तब हम इसको क्या करने की कोशिश करेंगे, कूल में नहीं ले जाएंगे, हम उसका वार्म थोड़ा कम करेंगे ताकि थोड़ा न्यूट्रल में आए वो, है ना, ताकि तब जाके आप उसमें अदर अपने मनपसंद का एडिटिंग करना चाहेंगे। अपने काम पे ध्यान दे तू। स्टॉप लुकिंग एट हियर। है ना, रेड बहुत ज़्यादा है। मेन ह्यू रहता है जो, ग्रीन तो होगा ही, हल्का फुल्का तो मतलब सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं, बट द प्रॉब्लम है। हम्म तो ग्रीन में देखो इन इन जगहों पे, हालांकि पूरे स्क्रीन में ग्रीन अवेलेबल है, और जहाँ डार्कनेस है वहाँ पे ग्रीन कम है। हाँ, जिसके कारण वो शेड्स आ रहे हैं। अब ब्लू, तो ये कूल बिल्कुल भी नहीं है ना, ब्लू की बड़ी अभाव है यहाँ पे, है ना, क्योंकि इमेज बहुत वार्म है ना। ग्रीन का भी तुमने देखा है काफ़ी सारे उसके शेड, सिर्फ एक शेड है जो कूल में आता है। हाँ ये देखो, है ना। तो ये अभी हमने पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए वो आ गया, है ना। अब तुम लोग क्या करोगे, न्यू लेयर ले सकते हो। अब एडजस्टमेंट में कर्व्स ले उठा लिए, है ना। अब RGB में हम जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, रेड को थोड़ा सा कम करेंगे। अब यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा हाई कॉन्ट्रास्ट है, हम थोड़ा सा उसको कम करने की कोशिश करेंगे। अब तुम नोटिस कर रहे होगे ग्रीन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो अब हम उसको चेंज करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ब्लूइश हो जा रहा है, नेचुरल नहीं लग रहा है ना। इतना इतना ठीक है, देखो हो गया कलर करेक्ट। बंदे की देखो स्किन टोन समझ में आ रही है, कौन सी चीज़ क्या कलर है ना। ये कलर करेक्शन है ना प्रॉपर। अब ये क्या है ना, ये चीज़ तुम लोग को फिगर आउट करने में थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, क्योंकि उसको तुम कर सकते हो, क्योंकि देखो खुद से। हाँ, देखो सिंस तुम लोग क्या हो कि तुम लोग को खुद का स्किन टोन पता है, तो तुम लोग ऐसा कर सकते हो कि जैसे धूप में फ़ोटो क्लिक किए, या कहीं पर भी ऐसे मतलब थोड़ा जैसे शादी वगैरह में जाते हो तो देखे हो, अलग ही वहाँ पे तो इतनी बड़ी बड़ी फ्लड लाइट्स लगी रहती है येलो कलर की, तो उनसे क्या होता है कि कई बार आप कुछ अलग लुक है तो उसमें अलग दिखाई देता है, तो उसको आप इस तरीके से रिटच कर सकते हो। और कई बार ऐसा होता है कि मान लो बगल पे तुम्हारी क्या बोलते हैं कोई कज़न है जिसको तुम बिल्कुल नफरत करते हो। तो सिलेक्शन टूल या पेन टूल से उसको सिलेक्ट करो, है ना, मेक अ सिलेक्शन, यानी अपने अपने को बस सिलेक्ट करो, उसके कर्स में जाके अपना कलर करेक्ट करके अपने आप को अच्छा सा बना लो, फिर उसके बाद बस। व्हाई वुड यू क्रॉप इट।
वही तो क्लोन स्टैम्प आता है तुम लोग को। ऑब्वियसली क्रॉप करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। नहीं, उसमें तब आप क्या करोगे, अगर बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है, अगर बैकग्राउंड थोड़ा सिंपल सा है ना तो क्लोन स्टैम्प बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क करेगा। हीलिंग ब्रश टूल होता है, क्लोन स्टैम्प होता है, तो वो ऐसा करता है ना कि वो गायब ही हो जाते हैं। अभी बताऊंगा ना। तो अभी पहले तो ये कलर करेक्शन हम लोग समझ लिए, है ना। तो ये काफ़ी सिंपल है, देखो। पहले एक देख लो, बिफोर एंड आफ्टर वाला देख लो ना। बिफोर ऐसा था, बहुत जमीन आसमान का अंतर आ गया। अभी क्या था वो वाले में, इसलिए उतना समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि तीन तीन कलर्स थे। मेरे को पहले लगा शायद मैं उसमें थोड़ा अच्छे से समझा पाऊंगा, लेकिन वो क्या है, वो मैं वार्म कलर कूल में मैनिपुलेट करने के लिए ज़्यादा इजी है, काइंड वो बारात वाला ही सीन टाइप से है। कोई भी एनी एनी इमेजेस ये जो कलर करेक्शन के लिए तो तू मतलब बस तेरे को एक कलर का कर्व्स ही यूज़ करना पड़ेगा, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगा। ओके। हाँ हाँ हाँ, हूँ ना मैं टैलेंटेड एकदम। आई कैचिंग नहीं है। मैंने जो जो मतलब ये जो कलर रीटच है ना, ये जो एम्बियंस आया है, ये मतलब वो उसने बस डीएसएलआर से क्लिक करके डायरेक्ट डाल दिया है। यूजुअली जो अच्छी तस्वीरें होती हैं, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं, जिनसे पिक्सल्स है ना, ये आपको जानबूझ के इस तरह की इमेजेस दे रहा है ताकि आप उसमें अपने पसंद से कर सको। नेचुरल तस्वीर दे रहा है। ये क्या है कि रियल लाइफ में ऐसी तस्वीरें नहीं आती, है ना। उसे कर्व्स ही बोलते हैं, अगर आप अलग से डालना चाहते हो। ह्यू, तो क्या बोल रहा था मैं। क्लिपिंग मास्क, देन व्हाट। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, देख लेना। आई होप सो इस बार ब्लैंक स्क्रीन ना आए। वैसे रंजीत तो बोल रहा है दिखाई दे रहा है, बट लेट्स सी व्हाट हैपन। अरे उस दिन तो भाई धोखा दे देते हैं ना तस्वीर वाले एकदम। ये देखो, ये ऑलरेडी करेक्टेड इमेज है, अब तुमको रियलाइज हो रहा होगा ज़्यादा, क्योंकि ये देखो ना, ज़्यादा वार्म है ना ज़्यादा कूल है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाता है कि वो कैसे क्या करना है। अब ये भी, ये नहीं, ये थोड़ा सा वार्म है ना। ये देखो, ये भी वार्म है, ये भी वार्म है। बेसिकली वो लोग इन तस्वीरों में एनर्जेटिक टाइप से दिखाना चाह रहे हैं। ये वाली ना, ये वाली। हाँ, ये तो भाई इसको तो करना पड़ेगा करेक्ट, है ना। तो इसी तरह से तुम लोग के लिए तो ये तो मतलब कई सारी है। देखो इस बंदे ने देखो सेम तस्वीरें डाली है। ये ठीक है। ये वाले में उसने ज़बरदस्ती की लाइट्स डाली है, तो इस तरीके से तो इसमें काम किया जा सकता है। अब फिर यार, ये आजकल यूक्रेन और ये वाला ही आने लग गया है ना। जी न्यूज़ खोलता हूँ, दिन भर वही चलता रहता है। हाँ, मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ कुछ। इसको वो कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। कलर करेक्शन नाम से सेव कर लेते हैं इसको। कहाँ पे सेव हो रहा है, डाउनलोड्स फोल्डर में। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। क्रिएट न्यू, क्रिएट, कंट्रोल ज़ीरो, न्यू फोल्डर। अब हम क्या करते हैं, कुछ पेन टूल से कुछ क्रिएटिव, वो जो मैं बिल्ली बिल्ली वाला जो बता रहा था उस पर कुछ ट्राई करते हैं। मैं पूरा प्रोसीजर एकदम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बेसिक लेवल पे बता देंगे उसको। तो सबसे पहले कुछ अच्छी सी तस्वीर जिसको हम बनाना चाहते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, कुछ एकदम इजी इजी सा ट्राई करेंगे। जैसे कि स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ यानी मरे हुए लोग, मजाक कर रहा हूँ। स्टिल लाइफ यानी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वेल वो लोग मरे हुए चीज़ भी ट्राई कर सकते हैं, बट क्या बनाना चाहोगे, चलो तुम लोग डिसाइड करो इस बार तो मेरे मन से मैंने कुछ भी रैंडम फोटोज उठा रहा था। इस बार तुम बताओ, सेब बनाओगे कि क्या बनाओगे। वही फिर असाइनमेंट में भी मिल जाएगा सबको सेम सेम, है ना। सेम इमेज सब लोग, है ना। तुम थोड़ा कंपेयर करने में भी बन जाएगा ना कि कैसा क्या बन रहा है करके। ये वाला, ये
अच्छा ठीक है, इसको डाउनलोड करते हैं। ये तो कब कब को एक बार बना चुकी है, लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे, वो छोटे छोटे उसको डिज़ाइंस पे बनाएंगे। ठीक है, अब इसको फोटोशॉप में लेके चले गए। अरे तो बता रहे हैं ना भाई, तो अभी से ही हार मान के बैठ गई नहीं। रुक जाओ, अब इसको, हाँ, अब इसमें रास्टराइज वगैरह करना नहीं है हमको, फोटो पे काम नहीं करना है हमको, बस कुछ नहीं करना है, लेना है सॉलिड कलर फिल करते चले जाना है हर एक चीज़ में। पेन टूल सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले तो ड्रॉपर टूल से हम एक कलर ही सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लो जूम कर लेते हैं पहले। हम शुरुआत करेंगे अंदर से। अब तुम लोग नोटिस करोगे कि नहीं करोगे मुझे, मैं क्या ही बताऊँ, थोड़ा मतलब बस कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ से कलर उठा लिया, है ना, पेन टूल लिया, क्लिक, थोड़ा सा ऐसा कर्व दे दिया। नहीं, ये भी नहीं देना है, काम करो एकदम स्ट्रेट ट्रायंगल्स बस बनाने हैं तुमको। ऐसा, ऐसा फिल हो गया। अब यहाँ पे सॉलिड कलर, कुछ नहीं है, ओके दबाना है। फिर ड्रॉपर टूल, फिर एक क्लिक, फिर पेन टूल, फिर आपको एक और एक नया ट्रायंगल क्रिएट करना है। ऐसे करते करते करते, है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, है ना। सिंस ये इमेज क्या है, काफ़ी बेसिक है, तो आप इसमें कुछ टुचकी मार सकते हो काइंड ऑफ। जब आप इसमें सॉलिड कलर फिल कर रहे हो, है ना, तो ये देखो, ये ड्रॉपर टूल लिए, थोड़ा इसके आसपास का शेड उठा लिए और सॉलिड कलर लेके, अरे दादा रे, ये क्या हो गया, एक सेकेंड। एक्चुअली क्या हुआ, जब मैंने इधर से लिया ना, तो ये इसको एज अ शेप उसने कंसिडर कर लिया। ऐसा कर सकते हो कि ड्रॉपर टूल से कलर लेने के बाद, अच्छा हाँ, अच्छा मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम आ रहा है, रुको रुको रुको। ऐसा भी कर सकते हो ना, सिलेक्शन उसको कन्वर्ट कर सकते हो और फिर उसके बाद उसमें पेंट बकेट से भी कलर पुट कर सकते हो। एक काम करते ना, मैं इसको और सिंपल कर देता हूँ। पेन टूल से सिलेक्ट करो, पेन टूल भी नहीं होता ना, तो एक काम कर लेना, ये लासो टूल से ज़्यादा तेज़ी से होगा, क्योंकि पेन टूल तब आप, अगर आप कुछ कर्विकल कुछ बनाना चाह रहे हो तब के लिए ज़्यादा बेटर है। पेन टूल्स मैं जो बना रहा हूँ वेक्टर आर्ट का बता रहा हूँ ना, हम लोग वेक्टर आर्ट की बात है। वेक्टर आर्ट आप लैसो टूल यानी पॉलीगॉन लैसो टूल से भी कर सकते हो, है ना। आपको कुछ नहीं करना, अभी क्या है, बार बार उसको क्लिक करो, फिर राइट क्लिक करके सिलेक्शन बनाओ, फिर सिलेक्शन करके कलर डालो, या फिर सॉलिड कलर में क्या हो रहा है, वो सेम लेयर पे ले रहा है, जिसके कारण वो सेम कलर ही बार बार पिक कर रहा है। फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको हर बार नया करना है तो नया लेयर लेना पड़ जाएगा फिर, है ना, पैथ का, तो वो दिक्कत हो जाएगा। तो आई थिंक इसमें ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। तो अभी तो क्या है, इमेज के ऊपर आप काम नहीं करोगे, नया लेयर ले लो, पॉलीगॉन टूल है, ऐसे ऐसे ऐसे, सिंपल पेंट बकेट लिए, एल्ट प्रेस किए, कलर पिक किए और ड्रॉप कर दिए। फिर लैसो टूल लोगे, फिर आप कहीं पे नया नई जगह क्लिक करोगे, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना। लेकिन देखो, अब इसमें क्या प्रॉब्लम आने लगी, उसने देखो उसको सेम शेप में कंसिडर कर लिया। तो हर बार आपको क्या करना है, कंट्रोल डी दबाना करना है ना। फिर क्या किए, लैसो टूल लो, है ना। अब क्या है कि ये तो सेम सेम टोन्स है, देखो यहाँ पे क्या मज़ेदार चीज़ है, देखो कितने सारे पैलेट्स दिए हुए हैं। तो एल दबाने से पेंट बकेट, एल दबाने से दूसरा वो आ गया, डाल दो, कंट्रोल डी, कंट्रोल ज़ीरो। अभी क्या ये ऐसे पता नहीं चलेगा, जब आप इसको हटा हटा के देखोगे तब समझ में आएगा।
हो सकता है कि कई बार आपको एक वो इल्यूजन क्रिएट हो कि अरे यार ये तो कुछ डिफरेंट है, या ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार वही शेड उठाना है, आप डिफरेंट थोड़ा सा शेड्स एक आध कम ज़्यादा, ताकि वो एक वाइब्रेंस दिखाई दे, है ना। सिंपल ऐसे करके आप एक आर्टवर्क क्रिएट कर सकते हो, ज़्यादा कोई एकदम तुम नहीं तो एडिटिंग और लेयर्स में वैसा वर्क नहीं करा। मेन जो मेहनत है वो इसी में है ना। अगर आप सोचो अब ये क्या है ना, देखो अभी मैंने एक लेयर मेरे को ऐसे करके पूरी एक बनानी पड़ेगी, है ना। फिर मैं एक नया लेयर लूँगा इसकी इस सेकेंड वाले पोर्शन के लिए, तो जितने बार आपका कॉन्ट्रास्ट में एकदम ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ रहा है ना, तब आप एक नया लेयर बनाओगे, है ना, इन केस, ताकि आप सेम लेयर में काम कर दोगे, फिर आपको चेंजेस करने तो दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे करके आप काम कर सकते हो। सिंस ये इमेजेस देखो काफ़ी ग्रेनी है, तो आपको कई सारे पैलेट्स यहीं पर मिल जाएंगे उसके, है ना। तो आपको उसी में पूरा गेम खेलना है ना। तो कप्स और नॉन लिविंग थिंग्स तो क्या है, सेम कलर स्कीम की रहती है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। मज़ा बताऊँ किस चीज़ में आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट होते हैं, शेड्स और कॉन्ट्रास्ट मौजूद होते हैं। जस्ट लाइक जो मैं बिल्ली वाला जो दिखा था कैट का, है ना। गूगल खोलना पड़ेगा, वेक्टर आर्ट, एंटर, इमेजेस। एक तो सबसे बेसिक ये वाला था जो बहुत अच्छा था। इसमें उन लोगों ने क्या किया, उस बंदे ने सबसे हाईएस्ट कंट्रास्ट और सबसे लोएस्ट कंट्रास्ट वाले कलर्स को पिक किया। एकदम ज़्यादा डार्क भी नहीं लिया है, थोड़ा सा ही डार्क लिया है ना, जिसके कारण वो थोड़ा कॉफ़ी इश टाइप का एक फील दे रहा है ना। और उसे पेन टूल से ही बनाया होगा ऑब्वियसली। ओपन इमेज इन न्यू टैब। अरे यार जूम भी नहीं हो रहा है, देखो दिख रहा है। इस तरीके से पूरा बन सकता है। एक काम करते हैं, मैं कुछ इस तरह का करके दिखाता हूँ ना। मान लो इसमें पेन टूल ज़्यादा यूज़ होगा, जैसे मैं पेन टूल ले लेता हूँ। अब इसमें क्या करोगे, सॉलिड कलर, ठीक। वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर का भी कुछ, अरे बैक होते जा रहा है क्या, कंट्रोल एल जेड शिफ्ट। यार ये क्या हो रहा है। ओके, फिर एक नया लेयर, क्योंकि सेम सॉलिड कलर वाली लेयर में काम करोगे तो सेम कलर ही भरते रहेगा वो, है ना। और अगर आप किस चीज़ से खुश हो गए हो तो यहाँ जाके वॉक पाथ को डिलीट कर देना, ठीक है, ताकि दिक्कत ना जाए। लेयर्स, फिर नया लेयर है, फिर से पेन टूल में हो, है ना। ड्रॉपर टूल से पहले पिक कर लेना, फिर पेन टूल का शॉर्टकट है पी, यहाँ पे जाओ, सिलेक्ट द एंटायर थिंग, है ना। अब ये देखो हैंडल को हमें ब्रेक करना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लिक करूँगा ना तो ये गंदा सा ये आ जाएगा, तो जेड, है ना। तो हैंडल को ब्रेक करना है तो एल्ट दबाना, तो ये देखो एंकर टूल आ जाता है, तो देखो ये हैंडल ब्रेक कर देता है, तो इसको यहाँ पे वापस पहुँचा देना, है ना। अब ये आ गया। अब ये देखो यहाँ से, अब ये क्या, इतना कर्व तो अपने को चल ही जाएगा, तो यहाँ से क्लिक करके फिर कर्व को कंप्लीट कर दो, है ना। हमने ऑलरेडी कलर पिक किया हुआ है, तो यहाँ से गए, है ना, एडजस्टमेंट लेयर्स में, और सॉलिड कलर को ले लो। ओके, पैथ में गए, वर्क पाथ को फिर से उड़ा दिए, है ना। अब लेयर्स में जाओ, तो आपका एक आर्टवर्क क्रिएट होने लग जाएगा। ये तो अभी फ्लैट कलर्स हैं, इवन जो मैं आपको लोग को रेफरेंस दिखा रहा हूँ वो भी क्या है, फ्लैट कलर्स हैं, ज़्यादा कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं। अब ये क्या है ना,
उसने क्या किया, जितने ज़्यादा शेड्स होंगे, अब वो चाहता तो डायरेक्ट ये स्किन कलर और डायरेक्ट डार्क स्किन कलर को भी यूज़ कर सकता था, लेकिन जितने ज़्यादा वो शेड्स के साथ खेलेगा उतनी ज़्यादा वो इमेज अच्छी दिखती है। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, है ना। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मान लो कहाँ गया ये जो है, अब इसको उठाया, इन दोनों को मैंने मिनिमाइज कर दिया, तीसरा लेयर लिया और इसको मैं जूम करूँगा, और इन दोनों के बीच सिंस कोई वो नहीं है, लेकिन ये देखो ये जो थर्ड ये है पतला सा, तो मैं इसको एज अ थर्ड कंसिडर कर सकता हूँ। तो ये बाहर कहीं से इस तरह का कोई एक शेड ले लिया। अब मैंने इन दोनों को कलर्स को यहाँ पे ले आया और पेन टूल की मदद से फिर से एक एक तीसरा, मतलब जितना ज़्यादा डिटेल्स रहेगा बेसिकली उतना ज़्यादा थोड़ा इंटरेस्टिंग दिखेगा वो। ये है, फिर थोड़ा सा एल्ट सा इधर से, फिर इधर ये देखो ये गड़बड़ हो गया ना, इधर एल्ट दबा के फिर इसको यहाँ श्रिंक करो थोड़ा सा इधर ऐसे करके, फिर से एक बड़ा कर्व। अब इतना बड़ा हैंडल लगाया तो सोचो कितना महंगा सा कर्व निकलेगा, तो एल्ट दबा दबा के आपको उसका हैंडल वापस श्रिंक करना है। तुम लोग के पास मेरा नंबर है ना, ग्रुप में है, तो अगर कोई डाउट होता है ना तो तुम लोग ऐसा कर सकते हो कि मेरे को फ़ोन वोन कर सकते हो, या फिर वीडियो कॉल कर लो अपना लैपटॉप या जो भी है, स्क्रीन दिखा देना, आई वुड हेल्प, है ना। फिर ये हो गया, देन ऐसे एल्ट दबा के इसको वापस यहाँ पे, फिर एल्ट दबा के ऐसे, है ना, सॉलिड कलर, ओके, कंट्रोल 0, और अरे वे पाथ तो डिलीट किए ही नहीं हम। हम्म, ये इस पाथ में वो कलर फिल्ड है, तो उसको मत करना, नहीं तो वो कलर ही पूरा उड़ जाएगा, है ना। वर्क पाथ क्या है कि वो जो उस वक्त जो हम एक डायरेक्शनैलिटी के लिए जो बना रहे थे वो उसके लिए, बाकी तो ये बस ये आर्ट के लिए। अभी ये क्या, मैं जल्दबाजी में थोड़ा वो कर रहा हूँ, थोड़ा कोशिश करना थोड़ा एलिगेंट रहे, देखो पूरा वॉबल हो रहा है यहाँ से। अब वैसे भी थोड़ा बारीक डिटेल है तो शायद दूर से दिखेगी भी नहीं, जैसे ये वाला पोर्शन है ना, इसको भी तुम लोग हाइड कर सकते हो। अब आई डोंट थिंक कि कोई इतना जूम करेगा, बट स्टिल। अब फिर ओपन करो। अब कप को मैं ट्रेस करना चाहता हूँ, कप को यदि मैं ट्रेस करना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे पतली सी वाइट वो क्या बोलते हैं, एक आउटलाइन जैसा, तो एक आउटलाइन क्रिएट कर सकते हो, है ना। डबल फिर तुमको इस तरह से वो बनाना पड़ जाएगा। हाँ। हम्म। चलो करते हैं, उस तुम जो बोल रहे हो उस चीज़ को करते हैं, है ना। पेन टूल लिए हैं और ब्रश नहीं, पेन बकेट नहीं, ड्रॉपर ही लेते हैं। अब ये जो सबसे ब्राइटेस्ट पोर्शन है ना, कोशिश करना सबसे ब्राइटेस्ट पोर्शन को पिक करने का, ताकि वो थोड़ा सा, एक क्या होता है, थोड़ा हाईलाइट सा क्रिएट होता है ना। लेकिन तुम अगर जो तुम बोल रहे हो, जो तुम स्ट्रोक देने की बात कर रहे हो, वो काफ़ी ना फ्लैटिश स्ट्रोक हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक अच्छे से गया है, लेकिन यहाँ से देखो डार्क उसमें गया है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पेन टूल को लेकर, जैसे ऑलमोस्ट शायद यहाँ से ऐसा क्रिएट हो रहा है ना, तो इसको इस तरीके से शिफ्ट दबाऊंगा, इस तरीके से कर्व ऐसे क्रिएट हो रहा है ना। फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा थोड़ा सा, हाँ, नहीं नहीं नहीं, शिफ्ट तो ये देखो, तुम ये देख रहे हो ना कितना स्ट्रेट बन रहा है, स्ट्रेट डायगनल, उसके लिए अब ये देखना, अब ये है, क्लिक किया हूँ, देखो डायगनल है, शिफ्ट दबाया हूँ ना, अभी देखो एकदम स्पेसिफिक डायगनल्स और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टाइप से आ रहा है, उसके लिए रहता है। अगर मैं छोड़ दूंगा तो देखो
शिफ्ट दबाऊंगा तो देखो, तो उसके लिए ऐसा कुछ वो नहीं है। वो क्या है कि मुझे मालूम है कि वो ऐसे करके करूँगा तो परफेक्ट कर्व आ जाएगा, वो आप अपना ट्राई कर करके देखोगे तो आपको बन जाएगा, है ना। तो मैं अभी थोड़ा सा इसको ऐसे करके दे देता हूँ। अब यहाँ तक थोड़ा सा ब्राइट है, तो मैं इसको कर सकता हूँ, पाथ में गए, ये देखो ये इधर ऑप्शन आ रहा है, स्ट्रोक पाथ का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, मेक सिलेक्शन, define custom shape, make selection, new guide fill, transform pots, copy fill anchor points. लोड पाथ सिलेक्शन, हाँ नहीं नहीं, मेक सिलेक्शन नहीं करना है। मेक सिलेक्शन करोगे ना तो इतना तो वो कंसिडर करेगा, फिर यहाँ से डायरेक्ट उसे ज्वाइन कर देगा, तो वो मज़ा नहीं आएगा उसमें। यूजुअली ना ये जो वर्जन है ये पक्का 2019 होगा, 2019 ही होगा ये। 2019 में वाला फीचर नहीं तो ना बिना पाथ को क्लोज किए मैं स्ट्रोक दे सकता था। चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। कर दिया मैं क्लोज, अभी भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, अभी भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। मेरे को गुस्सा आ रहा है। हाँ, स्ट्रोक क्या होता है कि जब ये पाथ एक कंप्लीट बन जाता ना, तो उसमें यहाँ पर ना एक पाथ्स में ऑप्शन आता है, ये वाला देखो, ये भी इसमें अनअवेलेबल बता रहा है। तो यूजुअली वो अवेलेबल रहता है, मेरे पास 2021 या ऐसा कुछ है। हाँ, इसको ये डिससिलेक्ट नहीं हुआ है, वो है देखो, वो है अभी भी वहाँ पे। क्लिक करूँ मैं उधर, मैं डायरेक्ट क्लिक नहीं किया उसको। एक सेकंड, हाँ नहीं आ रहा है इधर, फिल पाथ और स्ट्रोक पाथ अभी तो किया था। मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा ये, बताता हूँ मैं। स्ट्रोक में मेरे को भी, मेरे से भी उस दिन नहीं बन। एक काम करते हैं थोड़ा सा ना, इस आई थिंक इसका सेटिंग्स में थोड़ा चेंजेस है, तो उसको हम लोग को सॉर्ट आउट करो, क्योंकि अपन लोग स्विच करते रहते हैं ना ये पीसी पढ़ाने वाला, तो उसमें क्या रहता है कि हम लोग चेंजेस करते रहते हैं। तो मेरे को हो सकता है मेरे को उनसे पूछना पड़ेगा आपने क्या क्या इसमें चेंजेस किए हैं। यहाँ से है ना, हाँ तो वो हो जाता है। अभी एक काम करता हूँ, कल कल तुमको स्ट्रोक्स क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, बोला बोलोगे अरे यार सर लोग तो स्ट्रोक्स ही नहीं बताए। कौन, अंकित सर पढ़ाए थे क्या उस क्लास में? मैं सर से एक बार पूछ लूँगा उसको। ये हो गया, राइट क्लिक, हाँ फिल पाथ और स्ट्रोक पाथ अभी आ नहीं रहा है, इसका ना चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे भी ऑप्शंस नहीं आ रहा है, पैथ स्ट्रोक पाथ का ना, यहाँ पे ये दोनों ये सारे ऑप्शंस एक्टिवेटेड रहते हैं, अभी पता नहीं सब वो डीएक्टिवेट होके बैठे हुए हैं, बस सिलेक्शन वाला अवेलेबल है। सिलेक्शन तो पेन टूल में हो ही जाता है अवेलेबल, तो स्ट्रोक्स का भी कैसे नहीं हो रहा मेरे को देखना पड़ेगा। हम्म, मैं एक सिलेक्शन करूँगा तो फिर स्ट्रोक्स नहीं होगा ना, वो एक सिलेक्शन बन जाएगा। नहीं नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब मार्की बोल रहे हो ना, वही सिलेक्शन ही तो बोल रहा हूँ ना, तो फिर उससे कैसे करोगे स्ट्रोक आप सोच रहे हो कि किनारे किनारे पे ब्रश चलाऊंगा तो शायद वो
फिल करेगा। लेकिन अगर मैं मेक सिलेक्शन करता हूँ तो वो अंदर के या तो पूरे पोर्शन को सिलेक्ट कर लेगा या फिर बाहर के पूरे पोर्शन को सिलेक्ट कर लेगा। एक सेक्शन, ये रंजीत लॉग आउट होता रहता है क्या? ये कौन है, पूजा मिश्रा? ओ, उसका टाइमिंग आ गया है क्या? हेलो। Hello, sir. Good afternoon. Happy Shivratri. हैप्पी शिवरात्रि टू यू एज वेल। ओम। Am I late for class? नो नो, यू आर नॉट, यू आर जस्ट ऑन टाइम। टाइम क्या हो रहा Okay. है? अभी हो रहे हैं 5। नहीं, इट्स ओके। पूजा, अभी थोड़ा देर के लिए थोड़ा Okay. सा वेट करो, मैं अभी इन लोगों की क्लास थोड़ी सी कंप्लीट पहले कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको लेता हूँ। इन लोग की एक्चुअली थोड़ा 15 मिनट्स लेट हुई है। Okay. Okay. ओके ओके, ठीक है। जैसा आप बोल रहे हो, देखो मेक सिलेक्शन, फेदर को ज़ीरो कर देते हैं ताकि वो बाहर ना फैले, है ना? ये देखो। ओके, वर्क पाथ, ये देखो। स्टम्प शेप, मेक सिलेक्शन, देखो स्ट्रोक पाथ अभी भी नहीं आ रहा है। राइट क्लिक भी करके देख लेते हैं, ये देखो। हम्म, ये देखो ना किस शेप में आ रहा है, हमने कैसे सिलेक्ट किया और ये स्ट्रोक्स कैसे दे रहा है। वेट अ सेकेंड, चलो एक सेकेंड, ये देखो, ये देखो, ये वाला वर्क पाथ मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ना? ये वाला जो है वो इस पे स्ट्रोक्स बना रहा है ना? कंट्रोल डी, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, पैथ, कलर्स फिल 2। एक सेकेंड, अब समझ में आया स्ट्रोक्स क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि जो स्ट्रोक्स है वो एक सिंगल पाथ पे जाता है ना? और यहाँ पे डबल है, क्योंकि मैंने कलर फिल 2 में दो पैथ्स बना दिए, तो इसलिए वो स्ट्रोक्स का ऑप्शन वहाँ पर नहीं आ रहा था। अभी वो सिंगल रहता तो अभी वहाँ पे स्ट्रोक्स का ऑप्शन आ जाता। चलो ठीक है, मैं भी भूल ही गया था ऑलमोस्ट, है ना? तो यहाँ से इसको फिर पूरा मेरे को फिर से करना पड़ेगा। हाँ, नया लेयर पे। अरे यार, ये मिस्टेक हो ही जाता है, कोई भी बंदा रहेगा ना वो हमेशा सेम लेयर पे मल्टीपल बना ही देता है ना? इसको ऐसे करो, यहाँ से ऐसे, ऐसे पाथ पे गए, ये देखो अब आ गया ऑप्शन। लेकिन उसको करने से पहले तुमको ब्रश का साइज कम करना पड़ेगा। अब ये सिंस इतना बारीक है तो हम जूम करके इसके साइज का स्ट्रोक बना लेंगे, है ना? अब फिर उसके बाद कलर तो हमने सिलेक्ट कर ही लिया था, स्ट्रोक दे देंगे। इसीलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वो सेम जगह पे, तो वो कंफ्यूज हो जा रहा था कि आखिर जाना कहाँ से है। फिर से, हाँ, लुको 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 लुको, अब ये वर्क पाथ को मैं पहले डिलीट कर दे, देखो स्ट्रोक आ गया इधर। अब मैं लेयर पे जाता हूँ, इस इमेज को ऑफ कर देता हूँ। ये बन गया है, देखो। एक्चुअली स्क्रीन थोड़ी सी येलोइश है तो तुमको दिखेगा नहीं, है ना? ठीक, तो समझ में आया किस तरीके से करना है? हम्म, एकदम फटफट बता देता हूँ। ये देखो, इस पोर्शन को
ये शेड वाले पोर्शन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा ब्राइटर पोर्शन है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, बस पाथ में जाके ये देखो स्ट्रोक पाथ का ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर मैं क्या किया यहाँ पे मैंने एक और बना दिया तो कोई नया लेयर नहीं बना, उस सेम लेयर पे एक्चुअली मिस्टेक्स यही हो रही थी कि सेम लेयर पे डबल पाथ बन गया, तो स्ट्रोक्स जो है वो तो एक ही पाथ पे घूमेगा ना, तो वो उसको कन्फ्यूजन हो गई, इसलिए वो स्ट्रोक्स का ऑप्शन नहीं दे रहा था, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट सिलेक्शन का ऑप्शन दे देगा क्योंकि वो फिर इन दोनों शेप्स को एज ए सिलेक्शन ले लेगा, है ना, तो इसीलिए नहीं दे रहा था। अब मैं इसको हटा देता हूँ, है ना, ड्रॉपर टूल लूँगा, यहाँ से कोई एक ब्राइटेस्ट पिक्सल को मैं उठा लिया, है ना, पेन टूल में वापस जाओगे, पाथ में जाओगे और स्ट्रोक पाथ, है ना, स्ट्रोक पाथ दे सकते हो। किस चीज़ को? थिकनेस ना, उसकी थिकनेस। तो ये देखो ये ब्रश टूल में जाओगे, है ना, ब्रश टूल तुम लोग पढ़े नहीं हो ना, हाँ, तो ब्रश टूल में क्या होता है ना, ब्रश टूल ये देखो स्केच और ड्रॉ करने के काम आता है, तो ये भी एक स्ट्रोक्स ही है ना, लेकिन वो क्या था, वो गाइडेड स्ट्रोक्स थे, ये तो हैंड वाले हैं जो पेन टूल और आप जब इस तरह से यूज़ करोगे तब के लिए। तो इसमें क्या होता है कि ब्रश का साइज़ आपको एडजस्ट करना पड़ता है। देखो अभी एकदम छोटू सा एकदम बारीक पेंसिल नुमा वो बन रहा है, तो इसमें क्या होता है कि देखो एल्ट दबाते हैं ब्रश को और राइट क्लिक करते और राइट साइड मतलब ले जाते हैं माउस को, राइट साइड ले जाओगे तो बड़ा होता है, लेफ्ट साइड ले जाओगे तो स्मॉल होता है। ऑन दी अदर हैंड अभी क्या था, ये ब्रश एकदम हार्ड हार्ड स्ट्रोक मार रहा था, क्या हो यदि आपको देखो ये थोड़ा फ्लफी सा है, अब उस तरह का कुछ चाहिए तो आप कैसे कर सकते हो कि ये देखो राइट क्लिक है, दाएं बाएं से तो बड़ा और छोटा होता है, जब आप ऊपर ले जाते हो तो ब्रश सॉफ्ट हो जाता है और जब आप नीचे ले जाते हो तो ब्रश हार्ड हो जाता है, उसके एजेस हार्ड हो जाते हैं। यही फेदर है, ये देखो ये फेदर ही है जो उसके सर्कल के बाहर वो जो निकल रहा है, तो बेसिकली हम उसकी फेदरिंग ही इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, समझे। तो देखो हार्डनेस उसकी 0, देखो लिखा हुआ है डायमीटर कितने पिक्सल्स का है, हार्डनेस 0%, ओपेसिटी 100%, है ना। ब्रश की ओपेसिटी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, बस आप ब्रश के स्ट्रोक को गाइड कर रहे हो पेन टूल की हेल्प से, जो कि काफ़ी कई कई केसेस में हेल्पफुल होता है क्योंकि हाथ से तो हर चीज़ आप कई बार नहीं कर सकते ना, कई बार बिल्डिंग्स वगैरह ट्रेस करनी तो उसके लिए बहुत परफेक्ट होता है ना। तो तुम लोग का असाइनमेंट है ये वाली इमेज कुछ, हाँ तुम लोगों का, हाँ मैं वही कर रहा हूँ, मैं तुमको मेल कर देता, तुम इन दोनों को मेल कर देना, चलेगा? दे देंगे ना वो लोग, तुमको अपना मेल दे देंगे। हाँ, अरे हाँ एक काम करता हूँ ना, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ तुमको ये इमेज, दैट वुड बी इजी। फिर मैं ग्रुप में कैसे भेजूंगा, मैं इसमें व्हाट्सएप वेब थोड़ी ना चला रहा हूँ। ईमेल इज़ बेटर ना, ईमेल से बेटर है। हेलो रंजीत, इज ही देयर और नॉट? मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर